कल 14-15 घंटे स्नो पड़ी थी नॉन स्टॉप। स्नो में जाओगे स्नो सूट पहन के? आओ। 2 दिन से आया हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला था अनबॉक्स करने का, सो लेट्स अनबॉक्स दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की शुरुआत हमारी दिन की हुई है स्नो साफ़ करने से। मेरे यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको ब्लॉग में यही दिखाती हूँ कि बाहर क्या हाल हो रहा है। एक्चुअली कल 14-15 घंटे स्नो पड़ी थी नॉन स्टॉप कॉन्टीन्यूसली, एंड स्नो स्टॉर्म भी काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड ही था। देखो पीछे हमारे पीछे जो रहते हैं वो अपनी घर की स्नो साफ़ कर रहे हैं। क्या शशांक इज़ क्लीनिंग द स्नो, और ड्राइवे तो हमारा पूरा भरा ही पड़ा है, बट इधर लोगों ने काफ़ी थोड़ी थोड़ी स्नो क्लीन कर दी है। बट पूरा ऐसे वाइट हुआ, ऐसे स्नो स्टॉर्म हो जाता है ना कि दूर दूर तक बस पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद है। देखो दूर दूर तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, बट लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, काम चल रहा है, यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसको जाना है वो जाएगा ही। तो ऐसी चलती है यहाँ पे लाइफ। तो यहाँ काम चल रहा है, काफ़ी मेहनत लग रही है। क्या नहीं, ताज़ी स्नो है, हल्की हल्की ऐसे फूली फूली उठ रही है, से डंप बन गया है यहाँ पे। ठंडी लग रही है अंकल आपको? ठंडी लग रही है एक स्वेटर में? अच्छा मुझे तो लग रही है ठंड। हाँ मुझे तो लग रही है ठंड। मैं तो ऐसे मोटी जैकेट पहन के आई हूँ। हाँ थोड़ी ही है, वैसे भी जब बर्फ पड़ती है तो हाँ अगर हवा चलेगा फिर हाँ तब हाँ, बट मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है। मैंने तो मोटी जैकेट पहनी हुई है, और अभी कबीर एक्चुअली अंदर सो रहा है, तो इसलिए हम आराम से स्नो साफ़ कर पा रहे हैं। अगर जाग रहा होता तो मैं अंदर बैठी होती, तो आई एम एबल टू इन्जॉय। बड़ा अच्छा मौसम है, चाय पीने मन कर रहा है। चाय पीनी है? अभी कितना टाइम लगेगा तुम्हें? वो कर दो यार, जहाँ पे लोग चल के जा रहे हैं। ये सीढ़ी तो चलो कोई बात। एक्चुअली यहाँ पे सॉल्ट भी डाल सकते हैं, कभी कभार हम सॉल्ट भी डाल देते हैं, उससे अपने आप मेल्ट हो जाती है स्नो। सब लगे पड़े हैं, ये बगल वाले भी अपने घर की स्नो क्लीन करने में लगे पड़े, सब लगे पड़े। तो ऐसे ही होता है, जितने यहाँ पे अच्छे समर्स होते हैं, ऑटम होता है, उतना ही खतरनाक स्नो होती है। तो एंड ऑफ जनवरी आ ही गया, फेब्रवरी में मैक्सिमम स्नो होती है, मार्च से तो थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाता है, फिर मार्च अप्रैल से तो समर आने की तैयारी शुरू हो जाती है, तो स्प्रिंग बेसिकली। और एक्चुअली कुछ लोगों ने तो कल शाम से ही स्नो क्लीन करना शुरू कर दिया था, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ऑफिस का काफ़ी काम था और रात हो गई थी। तो अभी हमारे ड्राइवर पे काफ़ी स्नो है, तो अभी हम क्या करें, स्नो मतलब सॉल्ट डाल देंगे तो थोड़ी तो मेल्ट हो ही जाएगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी सॉल्ट डालते हैं। जाकर तो स्नो सूट पहन के ले आते हैं, स्नो सूट पहना के बस हो गई। सारी सॉल्ट यही डालोगे? ये तो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। अब ये मोटी मोटी सॉल्ट होती है, डाल दो, फिर 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटा तो लगता है ना, पिछली बार लगा था। अपने आप स्नो क्लीन हो जाती है, मेल्ट हो जाएगी। मतलब जैसे स्लिपरी वाली स्नो आइस नहीं बन जाती, वो नहीं होती, क्योंकि फ्रेश स्नो तो साफ करना ईजी होता है, लेकिन जो जम जाती है ना, जो उखाड़नी पड़ती है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और कबीर भी उठ गया, अब डीप है ना 10 सेंटीमीटर। क्या हुआ, स्नो सूट पहन रखा पर दब जाएगा भाई स्नो पे बच्चा। ऐसे क्यों छोड़ बैठाना ही तो है, कौन से फेंक छोड़ के आ जाएंगे। स्नो पे जाओगे स्नो सूट पहन के? आओ जाओगे क्या? हाँ पूपू कर रखी है तूने, बहुत स्मेल आ रही है, चल पूपू क्लीन करा दूंगी। चलो यही करोगे फिर, ऊपर करो ना। कुकी एक्चुअली भूख लग रही है, और
खाने में लंच में आज ज़्यादा कुछ बना नहीं, मैंने तो अपने लिए अचार का पराठा बना लिया और शशांक के लिए थोड़े राइस रखे थे, वो मैंने फ्राई कर दिया, बट पेट नहीं भरा है जनता का। तो ये रहा मेरा अचार का पराठा। एक्चुअली मुझे भी भूख लगी, खाने का मन नहीं कर रहा था, बट ऑफिस का काम वगैरह चल रहा है, बीच में स्नो साफ़ करनी पड़ी, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम निकल गया, तो इसलिए शायद कुछ ऑर्डर करेंगे, लेट्स सी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमारा बैकयार्ड। ये देखो पूरा स्नो से भरा हुआ है और लिटरली सीढ़ियों पे भी इतनी मोटी मोटी स्नो आ चुकी है। और अभी बाहर अगर जाएंगे ना तो पैर लिटरली आई थिंक 10-15 सेंटीमीटर्स होगा। आ रही हूँ। और शशांक की कॉल चल रही है ऑफ ऊपर, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कभी तंग कर रहा है और कभी ना बार बार ऊपर पहुंच जाता है। हमने बेबी गेट्स लगाए थे बट वो बेबी गेट अच्छा नहीं आया, इसे चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा। आ रही हूँ मैं, चलो ऊपर जाते हैं। नीचे चल रहे हैं, चलो कम हियर। स्नो देखिए आपने बाहर बाहर बैकयार्ड में स्नो कितनी हो रही देखिए आपने एक बार भी। जाओ देख के आओ, देख के आओ क्या हो रहा है, जाओ जाओ देख के आओ। स्नो स्नो सो गाइस शाम हो गई है और रात होने से पहले थोड़ी और क्लीनिंग पे काम चल रहा है। नीचे जो स्नो पड़ी थी काफ़ी रह गई थी ड्राइववे से, तो शशांक इज क्लीनिंग। वेयर इज ही, कांट फाइंड हिम। तो शशांक वो स्नो क्लीन करने गए, हम यहाँ पे खिड़की से देख रहे हैं और बाकी काम घर के कर रहे हैं। बट गए कहाँ पापा, अभी तो यहाँ स्नो क्लीन कर रहे थे। अच्छा उधर के कोने वाले एरिया में चले गए। मैं गॉड आई गॉट बैड। सो गाइस हमने खाने में मंगाया है दाल मखनी, बिरयानी, और ये क्या अजीब कैसे काटी है, तो बाकी काट दो, मैं भी खा लूँगी आधी, तो हाफ वेस्ट करोगे। खाना हमने आज नया रेस्टोरेंट ट्राई किया एक्चुअली, क्वांटिटी अच्छी है, वेजी है ना ये। दाल तो अच्छी है, रोटी थोड़ी नान टाइप रोटी है, रोटी रोटी नहीं लग रही। हाँ हाँ बैठ के खाओ। हाँ आपके लिए लो लो रोटी, आपने थोड़ा सा तो खाया था और खाओगे। कैसा है खाना, अच्छा है? फिनिश करो, ये लो। हाँ 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 और चटोरे नो, अपने आप खाओगे, ओके। सो गाइस अभी खाना वाना हमने खा लिया, डिनर विनर कर लिया है और कबीर को भी मैंने सुला दिया है और 10 बज गए सब करते करते। उसको मैं मोस्टली 8 बजे 7:30-8 बजे ट्राई करती हूँ कि उसको सुलाने ले जाऊँ, फिर वो सोते सोते आधा घंटा लगा देता है, इधर उधर डायपर चेंज करो, ब्रश कभी करना है तो ब्रश कर लो। अभी ऐसे रेगुलर हैबिट नहीं पड़ी है कभी वो रोज़ मतलब रात को मैं ब्रश करा दूँ, ट्राइंग टू डेवलप अ हैबिट बट नॉट येट, क्योंकि उसको आदत है दूध पीते पीते सोने की, दूध पीते उसको नींद आ जाती है। अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, आज थोड़ा हेक्टिक दिन था, कुछ तैयारी नहीं कर रखी है या फिर कुछ बिल्कुल आइडिया ही नहीं है दिमाग में कि क्या लंच में बनाना है, तो फिर बस सोचते रहो क्या बनाना है, क्या बनाना है, कुछ बनता ही नहीं है। तो यही था आज का दिन और कुछ बनाने का मन भी नहीं किया, तो इसलिए हमने ऑर्डर करा। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं, ऐसे अगर इंडियन खाने का मन कर रहा है ना तो फिर आप कहीं बहुत सारी ऑप्शंस हैं वहाँ से ऑर्डर कर दो, ऐसा नहीं होता। ऊपर से स्नो भी इतनी थी तो ऐसे पिकअप भी नहीं कर पाते थे क्योंकि इट्स नॉट सेफ़। रात भी हुई तो शशांक को मैंने मना कर दिया, छोड़ो गाड़ी लेके मत जाओ, तो लेट्स डू अ डिलीवरी। तो एक नया रेस्टोरेंट ट्राई किया, खाना बस ठीक ठीक। वैसे पर्सनली मुझे यहाँ पे इतना मतलब ब्रैम्पटन में तो फिर भी चलो इंडियन खाना अच्छा मिल जाता है, या
जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ना ठीक ठीक ही, वो तो ठीक ठीक ही लगते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं। ऑफ कोर्स इंडिया जैसी बात नहीं है, ब्रैम्पटन वाले एरिया में फिर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब मैं आपको ये बाय द वे जो पीछे दिख रहा है थोड़ा बहुत अभी चल रही है सेटिंग, कुछ कुछ चीज़ें, ये बर्तन धुल के रखे हुए हैं, ये सामान मुझे ऊपर रख के आना है। एक्चुअली क्या है ना, अभी नीचे जो वार्डरोब्स है ना किचन की, उसमें वो कबीर खोल देता है, तो आधा सामान ना मैंने किचन का ऊपर ही रख रखा है, क्योंकि उसका वो लेकर आना है लॉक सिस्टम, ताकि वो खोल ना पाए उसे। बेबी गेट लाने हैं, थोड़ा सेफ्टी लॉक्स लेकर आने हैं, तो ये सब चल रहा है। बेबी गेट एक हम लगा चुके हैं, बट वो हमें इतना पसंद नहीं आया, तो इसलिए दूसरा लाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बहुत अच्छी चीज़ ऑर्डर करी है। ये बहुत टाइम से लेनी थी मुझे। कॉन्डो में तो जगह होती नहीं थी कि कहीं कुछ सामान रख सको, तो इस चक्कर में कुछ ऑर्डर नहीं हो पाता था। तो अब फाइनली ये आ गया है, तो मैंने ऑर्डर करी है हैंडी। बाय द वे इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट्स एन ऑनेस्ट फीडबैक। तो हमने काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के ये वाली हैंडी ऑर्डर करी है ब्रॉन की। एक्चुअली मेरे पास इंडिया में जो थी ना वो फिलिप्स वाली थी, वो बहुत सही था, वो भी यही सेम सिस्टम था। उसमें एक चॉपर था, फिर एक ब्लेंडर वाला हैंडी था और एक बड़ा सा जार था। इसमें भी तीनों यही चीज़ें हैं, बट इसकी मतलब वो पावर अच्छी थी, तो ये मैंने मंगा लिया। खाली हैंडी मंगाती तो वो थोड़ा मतलब सस्ता पड़ जाता है, बट मुझे लगा कि एक चॉपर भी मंगा लेते, क्योंकि मेरे पास मैनुअल वाला चॉपर है। ये 2 दिन से आया हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला था अनबॉक्स करने का, सो लेट्स अनबॉक्स दिस। हियर्स माय सिजर। और इनफैक्ट पता है आज मैंने सोचा था सूप बनाऊंगी, टोमेटो कैरेट और बीटरूट पड़ा था बहुत सारा, उसका सूप बनाऊंगी, बट कुछ नहीं हो पाया आज। और ये ब्लेंडर भी यूज़ हो जाता है एक्चुअली, तो इसका मुहूर्त भी हो जाता। ये आई थिंक चॉपर होगा, या छोटू सा है, देखने में बड़ा सा चॉपर लगा था, इससे बड़ा तो मेरा मैनुअल वाला चॉपर है जो मेरे पास इंडिया में था। नॉट कंपेयरिंग, बट उसका चॉपर इससे बड़ा था यार, छोटू सा ही चॉपर है, इसमें तो ज़्यादा चॉप ही नहीं हो पाएगा, बड़ा कॉम्पैक्ट है। एक्चुअली अच्छी बात है, कॉम्पैक्ट भी है, ज़्यादा बड़े भी हैंडल नहीं होते हैं। देन दिस इज द ब्लेंडर, वेयर इज द ब्लेंडर। ये रहा इसका मिनी जार, ये भी हैंडी। ओके सही है प्रोडक्ट, भारी है मुझे। जब यूज़ करूँगी तब आपको पता चलेगा, व्लॉग्स में आगे दिखाऊंगी मैं आपको कैसा निकलता है ये प्रोडक्ट। बट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो रिव्यूज़ देख के हमने मंगाया। एंड एक्चुअली ये अच्छी डील में मिल गया था हमें, तो इसलिए हमने मंगा लिया। शशांक इज ऑल्सो हियर, वेंट फॉर अ वॉक। शशांक तुम तो 15 मिनट के लिए गए थे, एक आधा घंटे बाद आए हो, बोल के तुम जाते हो 15 मिनट। वो डे केयर है, हाँ ये देखो मैंने खोला इसे, ये जैसा हमारा फिलिप्स का था ना, ऑलमोस्ट थोड़ा वैसा ही है। उसका ये वाला चॉपर थोड़ा बड़ा था, तो मुझे इसका सिस्टम भी समझना पड़ेगा। ये तो ब्लेंडर है, आपको कॉफ़ी वॉफ़ी बीट करनी है ना, तो उसके लिए एक्चुअली कॉफ़ी के लिए तो एक बड़ा ही मंगाना पड़ेगा, छोटा ही मंगाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है, बट अभी के लिए काम चलेगा। जैसे सूप बनाना है, साग बनाना है, स्पिनच आपको ब्लेंड करना है, तो अभी मुझे बार बार मिक्सी में डालना पड़ता है। तो अब एडवांटेज है कि इसको कुकर में हल्का सा ठंडा भी हो जाए, ठंडा भी ना हो, ये स्टील है तो इसे ड्रर कर दो तो प्योरे बन जाएगा। दैट्स द रीज़न आई वांटेड इट, क्योंकि एक उस ब्लेंडर में ना सब काम हो नहीं पाते मेरे पास, जो मिक्सर है। ये वाला अच्छा, अरे इसमें ये वाला एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला भी आया है। अच्छा ये नहीं होता था, विस्कर से क्या विस्क होगा, इसकी मैनुअल देखनी पड़ेगी मुझे। ये वाला किस लिए था, ये वाला किस काम का है? इसी में अच्छा ये इसमें मैनुअल देख लो, खंड थी क्या बात? हाँ ये ब्लेड है, ये एक अलग है, 1 2 3 और 4 मैकेनिज्म है इसमें। हाँ ये केक्स वगैरह में काम आएगा, राइट राइट। अरे ये पूछ रहा हूँ, उसमें भी दही बल्लों में भी काम आएगा। दही बल्ले में हम लगे रहते चम्मच से ड्रू 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 ड्रू, अब दही बल्ले में आराम रहेगा इसमें। और ये वाला किस लिए बी? तीसरा वाला मुझे भी समझ में नहीं आया, देखना पड़ेगा, मुझे पता ही था कि हैवी है। हाँ ये उस वीडियो में नहीं था,
सो गाइज ये है, इसके अंदर एक बीकर है, ये मैशर है जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, दैट्स नाइस टू हैव। फिर ये वाला तो नॉर्मल ब्लेंडिंग शाफ्ट है। फिर ये वो इनका जो मशीन होता है व्हील टर्बो बूस्ट देने वाला वो है। फिर ये है विस्कर लाइक आई सेड, और ये है छोटा सा चॉपर। परफेक्ट, सब कुछ आ गया इसमें। सो गाइज ये था हमारा दिन। जनरली ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। कल तो स्नो स्टॉर्म पड़ा था इसलिए थोड़ा आपको स्नो भी ज़्यादा दिखने लग गई। अब फेब्रवरी आ गया है, फिर मार्च अप्रैल, फिर गर्मियाँ ही आ जाएंगी। तो अभी है 2-3 महीने हैं वैसे, लेट्स सी। वेल, अगर आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। आप कमेंट्स में लिख के भी बता सकते हो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। एंड मैं कबीर शशांक आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल द न्यू, टेक केयर, गुड बाय।